केंद्रीय बजट का आमतौर पर हुआ स्वागत, विरोधी दलों ने हाथी दांत बताया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कस्या में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में शासन के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा। अटल स्मृति संकलन अभियान के तहत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने किया सम्मानित और पुलिस ने भटके हुए वृद्ध को उनके परिजनों को सौंपा। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा देश का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया, जिसका आमतौर पर स्वागत हुआ है। बजट का कर्मचारी, व्यापारियों, चिकित्सकों, शिक्षकों, मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय आम जनमानस ने दिल खोलकर स्वागत किया है। रुपए 12 लाख तक की आय पर टैक्स शून्य करना सभी वर्गों के लोगों के द्वारा सराहा गया। नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी दीपनारायण अग्रवाल ने इस बजट को उत्साहित करने वाला बजट बताया, तो व्यापारी तथा आमजन सभी के लिए लाभप्रद भी कहा। उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री तथा जिला महामंत्री जगदम्बा अग्रवाल ने व्यापारियों की तरफ से बजट का हृदय से स्वागत किया और कहा कि यह बजट देश को दुनिया में आर्थिक महाशक्ति बनाने में सहायक होगा। इस बजट से समाज का हर व्यक्ति प्रसन्न है। वरिष्ठ व्यवसायी एवं सिटी क्लब के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की भूरी प्रतिशंसा की और बजट को शानदार बजट बताया। प्रतिष्ठित व्यवसायी सतीश जिंदल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज का बजट मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए बहुत ही संतोषजनक है। आयकर में छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर निश्चित रूप से व्यापारी काफी उत्साहित है और यह उत्साह उसके व्यापार वृद्धि का अवसर पैदा करेगा। सेंट जेवियर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने इस बजट को काफी हिम्मत वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सिद्ध करता है कि भारत का फाउंडेशन कितना मजबूत है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रावधान की चर्चा करते हुए डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि बजट में 1.2 लाख करोड़ 2025-26 के लिए निश्चित है, जो अब तक का शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किए जाने वाले बजट में सबसे बड़ी धनराशि है। उन्होंने सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों के लिए भी अलग से 73,000 करोड़ से बढ़ाकर 78,572 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने का हृदय से स्वागत किया। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ का प्रावधान किए जाने पर डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि यह बहुत आगे की सोच प्रदर्शित करता है। उन्होंने 1 लाख नए घर 2025-26 में बनाए जाने के संकल्प को निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए उत्साहजनक फैसला बताया। उन्होंने इस बजट को माइलस्टोन करार दिया। प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव ने बजट का बहुत ही स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2025-26 के लिए माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा 10,000 UG तथा PG की सीटें बढ़ाए जाने का स्वागत योग्य कदम उठाया जाना चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति पैदा करेगा। उन्होंने बताया कि बजट में अगले 3 वर्षों में देश में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, जो शानदार कदम है। चिकित्सा के क्षेत्र में 2025-26 में देश के 200 जनपदों में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनाए जाने का फैसला स्वागत योग्य है। साथ ही अगले 3 वर्षों में देश के प्रत्येक जनपद में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर गंभीर बीमारियों के लिए जिला अस्पताल या उससे ऊपर के अस्पताल में तैनात चिकित्सकों से परामर्श कर दवाएं दी जा सकें। 36 ऐसी दवाएं हैं जो गंभीर बीमारियों में दी जाती हैं को कस्टम ड्यूटी से मुक्त किया गया है, जिससे यह दवाई सस्ती होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज में सुविधा होगी। कुल मिलाकर यह बजट चिकित्सा के क्षेत्र के लिए उपलब्धियों भरा है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने पार्टी की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत केंद्र सरकार का आम बजट 2025-26 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। जो बजट भारत की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने रखा है वह बहुत ही संतुलित, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99 186 28 182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है।
बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति तथा मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। ये आम व्यक्ति को समर्पित बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने हेतु समर्पित बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन तथा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। पडरौना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी तथा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र यादव मुन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट हाथी दांत है जो सिर्फ दिखाई दे रहा है। इसमें गरीब मजदूरों और बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है। यह पूरी तरह से गैस का गुब्बारा है जिसकी हवा फुस से निकल जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के मंडल प्रभारी असगर अली ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। इसमें किसानों नौजवानों के लिए अलग से कुछ भी नहीं है। यह कुछ वर्ग विशेष के लोगों को प्रसन्न करने के लिए प्रायोजित बजट है, लेकिन उसका कहीं किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। प्रभुनंद उपाध्याय, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कुशीनगर, ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम बजट में कर्मचारियों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को एवं माननीय वित्त मंत्री जी को कर्मचारी समाज, शिक्षक, अधिकारी तथा पेंशनर की तरफ से आभार और धन्यवाद है। इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाकर 12 लाख किया जाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर कम से कम 1.5 लाख तक किया जाना चाहिए था। कुल मिलाकर आम बजट पर कर्मचारी समाज को काफी राहत है और उम्मीद से ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। हम सब प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री का सदैव आभारी रहेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के दिग्विजयनाथ सिंह, ब्रजेश श्रीवास्तव, संजय रावत, प्रहलाद वर्मा, प्रमोद कुमार, सुरेंद्र गुप्ता, सत्येंद्र मिश्रा, कादमनी शुक्ला, ज्ञानेंद्र तिवारी, पूजा शाह, काजल सिंह, सुमित श्रीवास्तव, आरपी सिंह, अवधेश राय, संजय चतुर्वेदी, बशीर अहमद आदि ने बजट का स्वागत किया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में तहसील कस्या के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर सभागार में आए हुए तहसील क्षेत्र के फरियादियों की समस्याओं और शिकायतों को बारी बारी से गंभीरता से सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उसका निस्तारण किया गया और शेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में आए हुए शिकायतों को सदैव प्राथमिकता पर रखते हुए पीड़ित की समस्या का निष्पक्ष निस्तारण करना सुनिश्चित करें। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से टीम बनाकर कराए जाने का निर्देश दिया। राजस्व तथा पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 50 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व विभाग के 40 में से 7 को तत्काल निस्तारित किया गया। पुलिस विभाग से संबंधित 3, विकास विभाग से 2 तथा अन्य विभाग से 5 प्राप्त हुए। इस प्रकार 50 में से 7 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्काल तथा अवशेष 45 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को समय से निस्तारण करने के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी कस्या पारितोष कुमार मिश्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया, पीडी जगदीश त्रिपाठी, बीएससी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, ईओ कसिया, थाना अध्यक्षगण, पूर्ति निरीक्षक, कानूनगो तथा लेखपाल उपस्थित रहे। सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग फूलबदन कुशवाहा की अध्यक्षता में शासन के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई, जिसमें जिले के समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। श्री कुशवाहा ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही समस्त प्रकार के पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि तथा आउटसोर्सिंग तथा अन्य योजनाओं में पिछड़े वर्गों की सहभागिता निर्धारित करने हेतु समस्त विभागों को निर्देशित किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पडरौना व्यास नारायण उमराव, जिला विकास अधिकारी डीसी मनरेगा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर क्षेत्र पंचायत कार्यालय फाजिलनगर में अटल स्मृति संकलन अभियान के तहत उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। इस दौरान क्षेत्र के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को शाल उड़ाकर क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रतिनिधि राकेश जायसवाल के द्वारा सम्मानित किया गया। गोपालगंज जिला के सिधवलिया थाना कुंभ मेला में घूमने गए एक वृद्ध जो उत्तर प्रदेश के थे को भटककर ट्रेन से सिधवलिया आ गए थे। उनके परिजन चचेरे भाई को, जो गुडुलहा सपहा जिला कुशीनगर के निवासी थे, बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। केंद्रीय बजट का आमतौर पर हुआ स्वागत, विरोधी दलों ने बताया हाथी दांत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील कस्या में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में शासन के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा। अटल स्मृति संकलन अभियान के तहत ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने किया सम्मानित और पुलिस ने भटके हुए वृद्ध को उनके परिजनों को सौंपा।
इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।